हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीटीसी एजुकेशन स्टडी पे। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, हम लोगों की आप लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी आ गई है कि आप लोगों की जो परीक्षा की तिथि है वो अब घोषित हो चुकी है। इसलिए अब आप लोग तैयारी मन से कीजिए। आइए उसके बारे में हम कुछ आप लोग को बता देते हैं कि परीक्षा तिथि आ गई है, उसके बारे में आइए हम देखिए। हम सात या करीब प्रयागराज कि इसमें आपका परीक्षा और इसमें एवं तृतीय सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2024 आयोजित किए जाने हेतु परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में, यानी कि जितने भी परीक्षाएं केंद्र हैं वो उनको जितना भी सूची है परीक्षा केंद्रों की उनके पास पहुंच चुकी है। अब देखिए नीचे क्या कह रहा है। देखिए, उपयुक्त विधेयक निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा अनुमोदित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार डीएलएड प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2024 निर्मोद तिथियों के मध्य आयोजित कराया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित मतलब अब मान चलिए कंफर्म डेट आ गई है। ठीक है, क्या करा है, डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर होगा वो 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक 3 दिन के बीच खत्म हो जाएगा आप लोग का। जो तृतीय सेमेस्टर के छात्र हैं उनका देखिए डीएलएड बीटीसी तृतीय सेमेस्टर का उनका 12 से लेके 14 तक आप लोगों का पेपर समाप्त हो जाएगा। इसलिए अब मान चलिए आज लगभग लगभग आप लोगों का 19 या 20 तारीख हो चुकी है। ठीक, अब आपके पास मान चलिए 15 दिन बचा है। अब आप लोग सोचिए कि आप लोग को तैयारी कैसे करनी है। बात समझ में आ रही है? आइए हम आगे कुछ आपको बता देते हैं। लेकिन उसमें और नीचे साफ साफ लिखा था, पढ़ के आप लोगों को समझा देते हैं। उसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा आप लोग पढ़ के उसके बारे में कोई डिटेल नहीं पता आप करनी है। आपको अपने परीक्षा और अपने विषय पे ध्यान देना है कि हमको क्या आगे पढ़ना है। देखिए उसमें साफ साफ कहा है जो आपका सेंटर बनेगा वो आपके जिला में बने। आपके जिला में बने, क्यों बने? क्योंकि छात्रों को पेपर देने में असुविधा न हो। ठीक, असुविधा देखिए अपने जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए हमको असुविधा का होना पड़ता है। ठीक, हमको असुविधा होती है, इसलिए उन्होंने सोच समझ कर हमारे ही जिले में हमारा सेंटर भेजा है। बात समझ आ रही है? आप लोग का एडमिट कार्ड या एडमिट कार्ड 1 तारीख के बाद ही आप लोग के कॉलेज पे आएगा। बात समझ आ रही है? देखिए, जो 8 अगस्त को फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होगा, 8 अगस्त को फर्स्ट सेमेस्टर का, देखिए 8 अगस्त को जो पहला पेपर होगा वो 8 अगस्त को 2 पेपर होंगे। कौन कौन से होंगे? देखिए पहला होगा बाल विकास और दूसरा हमारा होगा शिक्षण अधिगम। दोनों देखिए दोनों बढ़िया टॉपिक है, बढ़िया विषय है। इसमें आप लोग कंजूसी मत कीजिएगा, इसको पूरा अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये दोनों विषय जो है आप लोग की ये 50-50 नंबर की है। कितने नंबर की है? 50-50 नंबर की है। और इसमें आपको समय कितना मिलेगा? 2 घंटे मिलेगा। समय कितना मिलेगा? 2 घंटे मिलेगा। इसके बाद देखिए आगे क्या है, जो हमारा देखिए 9 अगस्त है। जो देखिए हमारा 9 अगस्त है, 9 अगस्त को हमारा 3 पेपर होंगे। कौन कौन से? देखिए विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान। और तीनों में जो 2 पेपर हमारे सुबह और दोपहर पाली में होंगे वो हमारे 1-1 घंटा के होंगे। और जो हमारी तृतीय पाली होगी वो 2 घंटे की होगी, क्योंकि अपने सामाजिक अध्ययन हमारा कितने नंबर का होता है? 50 नंबर का होता है। और गणित 25 नंबर का होता है और विज्ञान 25 नंबर का होता है। बात समझ आ रही है? जो देखिए जो 9 तारीख को होगा विज्ञान वो 10 बजे से 11 बजे तक होगा। फिर उसके बाद आपको आधे घंटे का रेस्ट दिया जाएगा बीच में। फिर उसके बाद जो गणित का होगा वो 11 से 11:30 से लेके 12:30 तक होगा। उसके बाद फिर आपको कुछ देर रेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद देखिए 2 बजे से 4 बजे तक आपको तीसरा जो तृतीय पाली का होगा पेपर सामाजिक अध्ययन उसका पेपर होगा। बात समझ आ रही है? देखिए उसके बाद जो लास्ट दिन हमारा बचेगा 10 तारीख, उसको देखिए 10 तारीख को देखिए हिंदी, संस्कृत और देखिए एक और है कंप्यूटर।
हिंदी, संस्कृत, उर्दू और कंप्यूटर। देखिए एक जो हमारा संस्कृत और उर्दू है ये ऑप्शनल विषय है, इसमें जितने बच्चे संस्कृत लिए होंगे वो संस्कृत का पेपर देंगे और जितने बालक या बच्चे उर्दू का लिए होंगे वो उर्दू का पेपर देंगे। देखिए जो हिंदी होगी हमारी 10 तारीख को, देखिए ये हमारा लास्ट दिन है 10 अगस्त को हमारा पेपर समाप्त हो जाएगा उसी दिन। देखिए 10 तारीख को हिंदी का जो होगा 10 बजे से लेकर 11 बजे तक होगा। और जो संस्कृत का होगा देखिए आधे घंटे का इसमें भी रेस्ट देगा। रेस्ट आपको इसलिए दिया जाता है क्योंकि एक दिन में 3 पेपर आप लोग करेंगे तो आप लोग को थकान तो महसूस होगी ही होगी, लिखते लिखते आप लोग क्या हुए हाथ भी दुखने लग जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब आइए अब चलते हैं, आप लोग समझ गए तीनों पेपर कौन से दिन कौन सा पेपर होगा और कितने समय का होगा। फिर देखिए हिंदी भी हमारा कितने नंबर की होती है 25, संस्कृत भी 25 और कंप्यूटर का भी कितने नंबर का होता है 25 नंबर का होता है। आइए अब हम आपको कुछ परीक्षा की दृष्टि से आपको कुछ आगे समझा देते हैं कि परीक्षा की तैयारी कम से कम दिनों में 15 दिनों में कैसे करें। देखिए देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को कम से कम एक दिन में आप आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। एक दिन में कम से कम 3 प्रैक्टिस सेट लगाइए, कम से कम 3 प्रैक्टिस सेट लगाइए। यदि आप देखिए 3 प्रैक्टिस सेट का मतलब आप यदि हिंदी उठा रहे हैं, देखिए हिंदी के साथ आप उठा लीजिए मैथ, मैथ के साथ आप उठा लीजिए संस्कृत। देखिए इस क्यों बता रहे हैं अभी हम समझा रहे हैं क्यों, क्योंकि देखिए जो हिंदी है हिंदी बहुत से बालक देखिए शुरू से लेके पढ़ते हैं, शुरू से लेके लास्ट तक जब तक वो तैयारी भी करते हैं या किसी भी अन्य विभाग में तैयारी करें तब भी वो हिंदी पढ़ते हैं, इसलिए हिंदी में आप लोग को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? देखिए अब मैथ जो ऐसी विषय है, मैथ में देखिए जो भी बालक मैथ से आप लोग पढ़े होंगे मैथ तो आप लोगों के लिए आसानी होगी, जो मैथ नहीं पढ़े होंगे वो 1 1 घंटे डेली बाय डेली प्रैक्टिस मैथ का एक प्रैक्टिस डेली दीजिए। क्यों दीजिए? क्योंकि मैथ एक ऐसी विषय है जिसमें आपको 25 में 25 नंबर पूरा मिल सकता है, इसलिए हम कर रहे हैं मैथ 1 घंटा मैथ के लिए तो आप लोग जरूर दीजिए। ठीक, उसके बाद देखिए संस्कृत है तो संस्कृत में देखिए आप लोग को थोड़ा इसमें देखिए याद करना पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि याद करेंगे तभी आप पेपर में लिख पाएंगे। ठीक, अब देखिए अब हिंदी मैथ संस्कृत एक साथ इसको कंपेरिजन बनाइए। उसके बाद देखिए साइंस, कंप्यूटर, साइंस कंप्यूटर 2 विषय इसको एक साथ पढ़ा कीजिए। 3 विषय एक साथ साइंस और कंप्यूटर एक साथ पढ़ा कीजिए, क्योंकि देखिए जितने भी साइंस के कुछ भाग होते हैं वो कंप्यूटर के अंतर्गत भी आते हैं। आप लोग कहेंगे कैसे आते हैं, उसके बारे में देखिए जितने भी इंग्लिश वर्ड होते हैं आदि वर्ड भी उससे कुछ कम वर्ड भी इससे मिले जुले मिलते होंगे। बात समझिएगा। अगर आप लोग साइंस का पढ़े कंप्यूटर का पढ़ेंगे देखिएगा आप लोग को याद करने में थोड़ी आसानी होगी। साइंस का याद करेंगे कंप्यूटर का याद करेंगे तो आपके मस्तिष्क में जल्दी बैठेगा। बात समझ में आ रही है? देखिए हमारी हुई 3 विषय इधर 2 विषय इधर, अब हमारी बची विषय कितनी है 3 विषय और बची है। देखिए अब हमारी बची है बाल विकास, बाल विकास शिक्षण अधिगम, ये जो दोनों विषय हैं देखिए इसमें बाबू आपको रटना तो पड़ेगा, आपको कम से कम तो रटना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग पेपर नहीं दे पाएंगे। आप लोग देखिए ये नहीं कि आप लोग पेपर दे चुके हैं आप लोग पास हो गए, पास होने से मतलब नहीं बाबू, कम से कम आप लोग 90% लाइए, 90% से ऊपर लाइए, क्योंकि ये देखिए कोई कठिन पेपर नहीं होता है। हम प्रैक्टिस में भी बताते चले जा रहे हैं, आज भी बता रहे हैं कि बाबू आप लोग अभी से भी अभी 15 दिन है, आप लोग एक दिन में 1 सेकंड में इतिहास रचा जा सकता है। अभी आप लोगों के लिए 15 दिन है, सोचिए 15 दिन में आप लोग क्या कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो देखिए बाल विकास और शिक्षण अधिगम इसमें आधे क्वेश्चन दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे से जो हमारे देखिए जो हमारे जीवन में घटित हुई घटना होती है उसी के बारे में दोनों में वर्णन किया गया है। जो शुरू से लेके जन्म से लेके मरण तक जितनी घटनाएं होती हैं वह बाल विकास और शिक्षण अधिगम दोनों के बीच में आती है। ठीक, जब इसको याद करेंगे तो देखिए शिक्षण अधिगम का विषय याद हो जाएगा। देखिए 3 2 5 और 2 7, अब हमारा एक विषय बच गया। कौन विषय बचा है? देखिए हिंदी हो गई, मैथ हो गया, संस्कृत हो गया, साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, बाल विकास हो गया और
प्रशिक्षण अधिगम होगा। अब आप लोग कहेंगे एक विषय कौन बच गई, एक विषय कौन बच गई। देखिए वो ऐसी विषय है एकदम सबसे सरल विषय है, उसको हमारे हिस्ट्रिकल में जाना जाता है, उसको हम मान के लिए हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, इतिहास। लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सोशल साइंस, सोशल साइंस, सामाजिक अध्ययन। इसमें देखिए ये हमारे जीवन की, जो हमारे पुराने जीवन की इतिहास की घटनाएं हुई होती हैं उनके बारे में वर्णन किया हुआ होता है। आप लोग यदि एक बार पढ़ भी लेंगे तब भी आप लोग लिख लेंगे। बस में आप लोग को फोकस किस पे करना है, बाल विकास शिक्षण अधिगम। ये दोनों देखिए दोनों 50-50 नंबर के होते हैं और ये भी 50-50 नंबर के होते हैं। आप लोग की कोशिश रहे कि 50 में कम से कम तो 40 और 45 के बीच में नंबर आए, 40 और 45 के बीच में नंबर आपका आना चाहिए। और जितने भी 25-25 नंबर के हैं इसमें देखिए 21 से लेके 24 के बीच में रहे, तब मान चलिए आप लोग का 90% के ऊपर बनेगा। बात समझ रही है। और डेली, डेली बाय डेली एक दिन में कम से कम 3 प्रैक्टिस हल कीजिए। अगर एक दिन में 3 प्रैक्टिस सेट हल करेंगे तो सोच लीजिए 15 दिन में 45 प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, 45। और 8 से आप लोग भाग दीजिए 45 में तो 8 × 40, 8 छक्का 48, लगभग लगभग एक पेपर का आप लोग 6 प्रैक्टिस सेट हल कर लेंगे। अगर आप लोग एक पेपर का 6 प्रैक्टिस सेट हल कर लेते हैं तो आप लोगों को अभी से हम बोल कर जा रहे हैं कि 90% से ऊपर आपका जरूर आएगा। बात समझ आ रही है। इसलिए कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट एक दिन में, अब आज से नहीं तो कल से जरूर लग जाइए कि एक दिन में हमको 3 प्रैक्टिस सेट हल करना है। ठीक, इसलिए हम आपको एक क्लास लेकर आए थे। आप लोग की डेट अब निश्चित हो गई है। अब देखिए आप लोगों ने आज तक जितना घुमा वो आपके लिए था, लेकिन अब आज से आप अपने लक्ष्य को, अपनी मेहनत को दिखाने का वक्त आ गया है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। साल भर, एक साल के अंदर आप लोग कितना पढ़े लिखे हैं वो आपको अब उस परीक्षा की घड़ी आ गई है देने की। आप लोगों ने एक साल में जितना पढ़ा है आपको 1 घंटे में उसको आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। ठीक, और उसके बाद 1 घंटे में आप लोगों ने क्या करेंगे, उसमें क्वेश्चन तो आपके सामने पेश हो जाएंगे। 1 घंटे में आपने 1 साल में मेहनत किया है, आप जब उसको लिखेंगे उसके बाद जब काफी जज कराएगी तब आपकी मेहनत आपके सामने आएगी, तब आप खुद सोचेंगे कि हमने क्या मेहनत किया है। ठीक, मेहनत बता देगी कि परिणाम कैसा होगा। बात समझ में आ रही है। ठीक, अब इसी के साथ हम आज इसको समाप्त करते हैं। आई होप, आप आशा करते हैं आप लोगों को हमारी बात जरूर समझ में आई होगी। इसलिए आप लोग डेली बाय डेली 3 प्रैक्टिस से जरूर हल करें। इसके साथ हम इस क्लास को यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। फिर हम अगली क्लास जो होगी वो हम प्रैक्टिस में करवा देंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।